नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर मुख्यमंत्री पद की आज शपथ ले ली और नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। इसके पहले उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में 8 बार पलटी मारी और 8 बार वो मुख्यमंत्री बने और आज 9वीं बार का एक रिकॉर्ड बना है। इस मामले में नीतीश कुमार बिहार के शायद दुर्लभ और इकलौता सीएम है जिनके नाम 9 बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड कायम है। नीतीश कुमार ऐसी क्या चीज है जो नीतीश कुमार को हिंदुस्तान में सबसे दुर्लभ, सबसे अलग, सबसे विशिष्ट मुख्यमंत्री राजनेता बनाता है। नीतीश कुमार को पलटू राम या पलटमार कह देना बड़ा आसान है, लेकिन वाकई आज की हिंदुस्तान की राजनीति में नीतीश कुमार होना कितना कठिन या आसान है, सवाल दोनों है। नीतीश कुमार बनना भी बहुत कठिन है और इससे भी ज्यादा है नीतीश कुमार बनकर इस सत्ता के पूरे खेल में बचे रहना और बार बार सत्ता में लौटना, इससे भी बड़ा कठिन काम है। नीतीश कुमार की जो सबसे बड़ी खासियत यह है कि भले ही उनका वोट बैंक बिहार में बहुत कम हो, वे जिस जाति से आते हैं उस जाति का वोट बैंक बहुत कम है, लेकिन नीतीश कुमार बड़े से बड़े दलों की बहुत बड़ी जरूरत बन जाते हैं। वो भाजपा और राजद और कांग्रेस या फिर माकपा कहें या कम्युनिस्ट पार्टियां कहें, सबकी जरूरत है। नीतीश कुमार ऐसी क्या चीज है जो सबकी जरूरत बन जाते हैं। सबसे बड़ी चीज तो है कि नीतीश कुमार सत्ता का मौसम समझते हैं। नीतीश कुमार सत्ता का मौसम भापना जानते हैं। बिहार में कई ऐसे नेता हुए जो नीतीश कुमार जैसा ही मौसम विज्ञानी हुए, जैसे रामविलास पासवान थे। देश की राजनीति में भी कई ऐसे नेता थे, चौधरी चरण सिंह हुए या फिर आपका सत्यनारायण नारायण हुए, लेकिन नीतीश कुमार एक इस मामले बिल्कुल दुर्लभ और अलग तरह के नेता है। नीतीश कुमार की जो सबसे बड़ी खूबी यह है कि नीतीश कुमार हर तरह के समीकरण को साधना जानते हैं। नीतीश कुमार भाजपा की भी जरूरत है, नीतीश कुमार कांग्रेस की भी जरूरत है, राजद की भी जरूरत है। नीतीश कुमार जिस जातीय समीकरण का प्रतिनिधित्व करते हैं वह जातीय समीकरण हाल फिलहाल राजनीति की सत्ता में हाल फिलहाल उसकी ताकत पहचानी गई और ये नीतीश कुमार की पैनी नजर थी कि उस जाति को, जब बिहार में यादव और मुसलमानों की जो राजनीतिक दबंगता थी उसको तोड़ते हुए नीतीश कुमार ने अन्य पिछड़े वर्ग की दबंगता को पहचानने की कोशिश की। और यह अन्य पिछड़ा वर्ग कौन है? ये 36% का प्रतिशत का वोट बैंक है, जो शायद ओबीसी से भी बड़ा वोट बैंक है। और इसकी पहचान सबसे पहले नीतीश कुमार ने की और फिर भाजपा ने इसी समीकरण को ध्यान में रखकर नीतीश कुमार की ताकत को पहचाना। वाजपेयी के जमाने से नीतीश कुमार गठबंधन की राजनीति के बड़े चेहरे बने रहे हैं और भाजपा इनका बार बार इस्तेमाल करती रही है और नीतीश कुमार ये बखूबी भाजपा का इस्तेमाल करते रहे हैं। नीतीश कुमार की सबसे पहले शख्सियत तो यह जानिए कि नीतीश कुमार जब जेपी आंदोलन से निकलते हैं, निखर कर आते हैं और फिर ये आते हैं राजनीति के क्षेत्र में, चुनावी राजनीति के क्षेत्र में। पहला चुनाव में हरनौत से हार जाते हैं। नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा को बहुत बड़ी ठेस पहुंचती है। नीतीश कुमार अंदर से टूटते हैं। एक बार फिर बस 1980 में एक बार फिर से चुनाव लड़ते हैं, फिर उसी हरनौत से एक बार फिर अरुण कुमार से वो चुनाव हार जाते हैं, एक निर्दलीय उम्मीदवार से। नीतीश कुमार आकंठ एक तरह से अवसाद में डूबते हैं और पत्नी अपनी मंजू सिन्हा से कहते हैं कि शायद मेरे लिए राजनीति कोई चीज अब नहीं रह गई है और शादी के 7 साल हो चुके हैं, मैं चुनावी राजनीति से संन्यास लेना चाहता हूं। नीतीश कुमार दोस्तों से पर मंथन करते हैं, पत्नी से मंथन करते हैं और नीतीश कुमार की पत्नी ने 20,000 रुपया अपनी कमाई का देती है उनकी पत्नी मंजू सिन्हा और बोलते हैं कि एक बार और आप आजमा लीजिए। नीतीश कुमार 1985 में विधानसभा का पहला और आखिरी चुनाव लड़ते हैं और गनीमत यह है कि आज करीब 35 सालों से नीतीश कुमार ने इसके बाद एक बार ही विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री है। बैकडोर की राजनीति किसको कहते हैं? नीतीश कुमार से ज्यादा बखूबी इसको कोई नहीं जानता है। पिछले 35 सालों से नीतीश कुमार ने विधानसभा कोई चुनाव नहीं लड़ा है। 6 बार वे लोकसभा के चुनाव लड़ चुके हैं, 6 बार विजेता रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में विधानसभा का चुनाव उन्होंने 1985 में पहली और आखिरी बार लड़ा था। उसके बाद लगातार वो विधान परिषद से चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बनते रहे हैं। नीतीश कुमार की यह ताकत बताती है कि बिना चुनाव लड़े, बिना कहीं से निर्वाचित हुए, बिना कहीं से मतदाताओं का सामना किए नीतीश कुमार 9 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। एक खासियत यह है। दूसरी खासियत यह है कि जो लालू का MY समीकरण था उसकी पहचान नीतीश कुमार उस समीकरण की ताकत नीतीश कुमार भाप चुके थे और उन्हें पता था कि MY समीकरण की दबंगता के सामने जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसकी दबंगता कहीं काम नहीं आ रही। नीतीश कुमार ने उस वोट बैंक को गोलबंद किया और उस खेमे में आया 36% वोट, जो नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत है।
नीतीश कुमार भले ही कुर्मी जाति के नेता उनको लोग कहता है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत है 3% कुर्मी जाति और बाकी जो अन्य पिछड़ी जाति है उसकी ताकत। तो इस तरह से नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वो बहुत बड़ा बनता है। इस लिहाज से नीतीश कुमार से के साथ जब भी कोई समीकरण बनाता है तो यह वोट बैंक बार बार नीतीश कुमार को सत्ता के करीब ले जाता है। और इसी के बल पर नीतीश कुमार अक्सर भयादोहन करके कहें, राजनीतिक ब्लैकमेलिंग कहें, या चाहे जो भी कुछ कहें, या अपनी दबंगता साबित करने के नीतीश कुमार बार बार सत्ता में लौटते हैं और भाजपा को एहसास दिलाते हैं कि जब भी लोकसभा का चुनाव होगा, जब भी आपको केंद्र में प्रधानमंत्री पद की जरूरत पड़ेगी, हमारे यहाँ 36% वोट आपके साथ है। भाजपा एक तरह से घोषित रूप से सवर्णों की पार्टी कई की नज़रों में है और लालू और उनकी पार्टी का जो वोट बैंक है वो यादवों का है और मुसलमानों का है। इस बीच में नीतीश कुमार का एक बड़ा जो वोट बैंक है वह है अन्य पिछड़े वर्गों का। नीतीश कुमार के साथ नीतीश कुमार कहीं भी पाला बदल ले, लेकिन ये वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ कभी कभी चलता फिरता रहता है। इसी वोट बैंक के बल पर नीतीश कुमार आज तक सत्ता का संतुलन साधते रहे हैं और अन्य पार्टियां उनके सामने पानी भरती है। क्योंकि लोकसभा में भाजपा को बिहार से सॉलिड वोट चाहिए, इसलिए बार बार नीतीश कुमार भाजपा के सामने अपनी जो सियासी दबंगई दिखा जाते हैं और भाजपा एक तरह से लाचारी दिखाकर नीतीश कुमार से समझौता करती है। और यही हाल लालू की पार्टी के लिए है, क्योंकि उनके लिए नीतीश कुमार ने एक तरह से ऐसा काम कर दिया है कि मुसलमानों का एक बड़ा वोट बैंक नीतीश कुमार के पास हमेशा झुका रहता है उनकी तरफ। तो लालू के लिए पूरी तरह मुसलमानों का जो अखंड वोट है वो हासिल करना कठिन हो गया है। तो मिला जुला कर नीतीश कुमार दोनों पार्टियों के साथ बहुत आसानी से सत्ता का समीकरण साध लेते हैं और यही खूबी के नीतीश कुमार कि बार बार कम वोट कम सीट लाते हुए नीतीश कुमार सत्ता की सबसे बड़ी जरूरत बन जाते हैं और बिहार के मुख्यमंत्री बने रहते हैं और बार बार उनके गर्दन में वो माला पहना दिया जाता है। धन्यवाद।